कानून के दरवाजा बंद हो जाने के बाद में सूरज जो है वह गुंडा बनता है। जी हां दोस्तों, और वह जुल्म की दुनिया में कदम रख देता है। दोस्तों, कहानी में आप लोगों ने देखा होगा कि सूरज जो है वह खुद अपने आंखों से देख लेता है कि मंत्री जी विजय बिल्डर के साथ में शामिल होते हैं, और मंत्री जी खुद बोलते हैं कि हाँ, मैं इसके साथ शामिल हूं। तुम्हें जो करना है वह तुम कर सकते हो। क्योंकि दोस्तों, मंत्री को घमंड होता है कि वह मंत्री है, सूरज उसका कहीं बिगाड़ लेगा। अगर सूरज ज्यादा बोलेगा तो वह सूरज को नौकरी से निकाल देगा। लेकिन दोस्तों, सूरज जो है वह अब जुल्म की दुनिया में कदम रखते देने वाला है। क्योंकि दोस्तों, सूरज को भी बहुत अच्छे तरीके से पता है कि सूरज कभी भी कानून में रह करके मंत्री का कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। और दोस्तों, काव्या भी सूरज को काफी ज्यादा ताना मारती है। आज की कहानी में आप लोगों ने देखा होगा कि काव्या बोलती है कि इससे अच्छा तो आप गुंडा थे, कम से कम अपने परिवार की रक्षा तो किए थे। जब आप गुंडा थे तो आपके परिवार को कुछ नहीं हुआ था, लेकिन आपके आईएएस बनने की वजह से और आपकी ईमानदारी की वजह से आज मेरा पति मुझसे छीन गया। जिसके बाद सूरज जो है वह काफी ज्यादा दुख महसूस करता है, और वह काव्या को गलत नहीं साबित करता है। वह सोचता है कि काव्या सही बोल रही है। मैं कानून में रहते हुए मैं भी, एक आईएएस ऑफिसर रहते हुए मैं भी कुछ नहीं कर सका, और अपनी बहन का सिंदूर उजाड़ दिया। क्योंकि दोस्तों, बंटी ने उस दिन सूरज को समझाया था कि मंत्री जी इसमें शामिल हैं। अगर बंटी की बात मान करके सूरज मंत्री जी से मिलने नहीं जाता तो आज आरव और सूरज के पापा की यह हालत नहीं होती। लेकिन दोस्तों, सूरज जो है वह अब एक बहुत बड़ा गुंडा बन चुका है। कहानी में आपको 1 साल का लिप दिखाया जाएगा, और सूरज जो है वह अब अपने दुश्मनों से ऐसा बदला लेने वाला है जिसके बारे में आप लोगों ने कभी अंदाजा भी नहीं लगाया होगा। वह मंत्री का कत्ल करने वाला है, क्योंकि दोस्तों, मंत्री ने उसके पूरे परिवार को उजाड़ दिया है। तो आइए जानते हैं आगे की कहानी की सूरज का अगला कदम क्या होगा, और जब ईशा आईपीएस बनकर आती है तो उस पर क्या बीतता है। क्योंकि दोस्तों, कहानी में आप लोगों ने देखा होगा कि ईशा भी अब आईपीएस बन चुकी है, और आईपीएस का ट्रॉफी उसे मिल चुका है। तो जानते हैं आगे की कहानी, ईशा का क्या रिएक्शन होता है और सूरज का अब अगला कदम क्या होगा। आरव की मौत के बाद पूरे परिवार की दुनिया पूरी तरह बिखर चुकी है। घर में हर तरफ मातम पसरा हुआ है, और कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा कि कुछ ही पलों में सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन इस दुख के बीच सूरज के अंदर एक ऐसा तूफान उठ चुका है जो पूरी कहानी की दिशा बदलने वाला है। अब तक कानून और ईमानदारी के रास्ते पर चलने वाला सूरज धीरे धीरे उस मोड़ पर पहुंच चुका है जहां से उसकी जिंदगी एक बिल्कुल अलग रास्ता पकड़ने वाली है। दोस्तों, कहानी में आपने देखा कि आरव की मौत कोई हादसा नहीं थी, बल्कि इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश छिपी हुई थी। सूरज लगातार सच्चाई की तलाश में लगा रहता है, और आखिरकार उसे एक ऐसा सबूत मिल जाता है जो उसके होश उड़ा देता है। वह सीधे मंत्री जी के ऑफिस पहुंच जाता है। वहां जाकर वह देखता है कि विजय बिल्डर आराम से मंत्री जी के साथ बैठा हुआ है। दोनों के बीच पैसों से भरा एक बैग रखा होता है। यह नजारा देखते ही सूरज को समझ आ जाता है कि विजय बिल्डर अकेला नहीं है, बल्कि सत्ता में बैठे लोग भी इस खेल का हिस्सा हैं। सूरज गुस्से से आग बबूला हो जाता है, और मंत्री जी के सामने ही उन्हें खुली चुनौती देता है। वह कहता है कि आज चाहे आपके पास सत्ता हो, पैसा हो और ताकत हो, लेकिन एक दिन मैं आप लोगों को बर्बाद करके रहूंगा। मैं आपके हर गुनाह का हिसाब लूंगा, और आपको कानून के सामने झुकाकर रहूंगा। मंत्री जी सूरज की बात सुनकर मुस्कुराते हैं, क्योंकि उन्हें अपने पद और ताकत पर पूरा भरोसा होता है। उन्हें लगता है कि सूरज उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएगा। इसके बाद सूरज घर लौटकर अपने परिवार को पूरी बात बताता है कि मंत्री जी भी विजय बिल्डर के साथ मिले हुए हैं। लेकिन जैसे ही यह बात काव्या सुनती है, उसका गुस्सा फूट पड़ता है। काव्या सूरज पर जमकर बरसती है। वह कहती है कि मुझे ऐसे सिस्टम से नफरत हो गई है जहां ईमानदारी सिर्फ दिखावा बनकर रह गई है। जिन लोगों को जनता की रक्षा करनी चाहिए, वही लोग पैसों के लिए निर्दोष लोगों की जान ले रहे हैं। काव्या की आंखों में अपने पति आरव को खोने का दर्द साफ दिखाई देता है। दोस्तों, काव्या का गुस्सा बिल्कुल जायज भी है, क्योंकि इससे पहले बंटी ने सूरज को साफ साफ बता दिया था कि इस पूरे मामले में मंत्री जी भी शामिल हैं। लेकिन सूरज ने उस समय बंटी की बातों पर भरोसा नहीं किया। उसे लगा कि मंत्री जी जैसे बड़े नेता ऐसा काम नहीं कर सकते। इसी भरोसे में वह खुद मंत्री जी से मिलने चला गया। अगर उस दिन सूरज वहां नहीं गया होता और पहले ही सच्चाई समझ लेता, तो शायद आरव आज जिंदा होता। शायद सूरज के पापा भी कोमा में नहीं जाते,
और पूरा परिवार इस दर्द से नहीं गुजरता। इसी बात को लेकर काव्या सूरज को बहुत खरी खोटी सुनाती है। वह कहती है कि जब तुम पहले गुंडे थे, तब कम से कम अपने परिवार की रक्षा तो कर लेते थे। उस समय किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि हमारे परिवार की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। लेकिन जैसे ही तुमने कानून और ईमानदारी का रास्ता चुना, लोगों ने हमारी कमजोरी का फायदा उठा लिया। आज तुम्हारी अच्छाई ने ही हमारा सब कुछ छीन लिया है। काव्या की बातें सूरज के दिल में तीर की तरह चुभ जाती हैं। वह पूरी रात यही सोचता रहता है कि आखिर उसकी ईमानदारी ने उसे क्या दिया। उसने हमेशा कानून पर भरोसा किया, लेकिन कानून की रक्षा करने वाले ही बिक चुके हैं। जब मंत्री जी जैसे ताकतवर लोग अपराधियों का साथ दे रहे हैं, तब एक ईमानदार अधिकारी बनकर वह आखिर क्या कर सकता है। यहीं से सूरज अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला लेता है। वह अपनी नौकरी छोड़ने का निर्णय करता है। उसे समझ आ जाता है कि अगर वह सिस्टम के अंदर रहकर लड़ने की कोशिश करेगा, तो मंत्री जी अपनी ताकत का इस्तेमाल करके उसे ही खत्म कर देंगे। उसके खिलाफ झूठे आरोप लगाए जाएंगे, उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा और उसकी आवाज दबा दी जाएगी। इसलिए सूरज तय करता है कि अब वह उसी दुनिया में लौटेगा जिससे वह कभी बाहर निकला था। दोस्तों, आज के प्रोमो में भी यही बड़ा ट्विस्ट देखने को मिला है। कहानी में 1 साल का लीप दिखाया जाएगा। इस 1 साल में सूरज पूरी तरह बदल चुका होगा। अब वह पहले वाला सीधा साधा इंसान नहीं रहेगा, बल्कि पूरे इलाके का सबसे खतरनाक और ताकतवर गुंडा बन चुका होगा। उसके नाम से बड़े बड़े अपराधी भी डरेंगे। जिन लोगों ने उसके परिवार को बर्बाद किया था, अब वही लोग सूरज के नाम से कांपने लगेंगे। दूसरी तरफ ईशा भी अपनी मेहनत से आईपीएस अधिकारी बन चुकी है। जैसे ही वह ट्रेनिंग पूरी करके घर लौटती है, उसे अपने परिवार की बर्बादी के बारे में पता चलता है। अपने भाई आरव की मौत की खबर सुनकर ईशा पूरी तरह टूट जाती है। उसे सबसे ज्यादा इस बात का दुख होता है कि उसे अपने भाई का आखिरी दर्शन तक नहीं करने दिया गया। ये बात उसके दिल में हमेशा के लिए एक गहरा घाव छोड़ देती है। अब ईशा एक आईपीएस अधिकारी है और उसका सपना है कि वह कानून के जरिए अपराधियों को सजा दिलाए। लेकिन जब उसे पता चलता है कि सूरज ने कानून का रास्ता छोड़कर अपराध की दुनिया में कदम रख दिया है, तो वह हैरान रह जाती है। एक तरफ उसका फर्ज है और दूसरी तरफ उसका अपना परिवार। यही संघर्ष आगे चलकर कहानी का सबसे बड़ा मोड़ बनने वाला है। अब सवाल यह है कि क्या सूरज अपने बदले की आग में पूरी तरह डूब जाएगा? क्या वह सचमुच मंत्री जी और विजय बिल्डर को उनके हर गुनाह की सजा देगा? क्या ईशा अपने फर्ज को चुनेगी या फिर सूरज का साथ देगी? और क्या एक बार फिर यह परिवार पहले की तरह एक हो पाएगा, या फिर कानून और बदले की यह लड़ाई सभी रिश्तों को हमेशा के लिए तोड़ देगी? आने वाले एपिसोड में जबरदस्त एक्शन, बड़े खुलासे और कई ऐसे धमाकेदार मोड़ देखने को मिलने वाले हैं जो पूरी कहानी को पूरी तरह बदल देंगे। दोस्तों, बदल देंगे नहीं, बल्कि कहानी पूरी तरीके से बदल चुकी है। जो सूरज एक आईपीएस था और ईमानदारी से जनता की मदद कर रहा था और ईमानदारी से हर वे अपना काम कर रहा था, लेकिन दोस्तों, सिस्टम ने उसे भ्रष्ट बनने पर मजबूर कर दिया और लोग भी उसे मदद करने के लिए नहीं आते हैं। जो लोग कत्ल होते देखते हैं, वह भी गवाही देने से मना कर देते हैं और बोलते हैं कि आप एक आईएएस ऑफिसर हो। जब आप इन लोगों से नहीं लड़ सकते, तो हम एक आम इंसान हैं, हम लोग इसे कैसे लड़ेंगे? इसके बाद सूरज समझ जाता है कि अब वह कानून में रह करके विजय बिल्डर और मंत्री को सजा नहीं दे सकता है। इस वजह से आज का प्रोमो में आप लोगों ने देखा होगा कि सूरज जो है वहां पर बहुत बड़ा गुंडा बन चुका है और सीरियल पति ब्रह्मचारी का कहानी जो है वह पूरी तरीके से बदल चुका है। लेकिन मंत्री जी और विजय बिल्डर ने जो सूरज के परिवार के साथ किया है, उनकी सजा उसे मिलकर के रहेगी। तो उम्मीद है कि आप सभी को अपडेट पसंद आया होगा। अगर अपडेट पसंद आया होगा तो नेशनल न्यूज को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऐसे ही अपडेट को हमेशा देखने के लिए थैंक यू सो मच।